सोलो लेवलिंग का एपिसोड 11 भी आ गया है, जिसमें भाई फाइनली A1 पिक्चर ने डिलीवर तो करा है। इस एपिसोड में चोइजोंग और बाकी सब एंड क्वीन से लड़ते हैं, जिसमें अपनी चाहन को भी शाइन करने का मौका मिला है और इसे खत्म करने के बाद अब तक का ग्रेटेस्ट विलन एंड किंग इधर आ चुका है और ये अकेला बिना मेहनत करे इन सभी एस रैंक हंटर को मारता है। जिसमें अब इस बड़े मोमेंट को देखने के लिए हम इस एपिसोड को शुरू से शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही जापान के हंटर का सर कटता है और बाकी हंटर फिर एंड किंग को देखते हैं, जिसमें एंड किंग केंजो को मारता है। फिर ये इस स्पेक्स हंटर का सर काटता है। इसके बाद सोल लेवलिंग का इंट्रो दिखता है, जिसके बाद फिर वोल्केनो का सीन दिखता है, जिसमें चोइजोंग ने वोल्केनो पे अपनी फ्लेम से इस वोल्केनो को बंद कर दिया है। इसके बाद हंटर माँ एक व्हाइट एंड से लड़ता है और कहता है कि इन हर एंड की स्ट्रेंथ एस रैंक हंटर जितनी है, लेकिन ये हंटर की टैक्टिक के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हंटर माँ एक को मारता है, फिर ये दूसरे एंड से बचता है, जिसके बैकअप के लिए चाइन ऊपर से इस एंड को काट के मार देती है। फिर चाइन कहती है कि हम लकी थे क्योंकि एंड स्लो थी। अब हंटर माँ भी हाँ करके कहता है कि और ये शुक्र है कि ये लोग ज्यादा नहीं है। पीछे फिर बियोंगू बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा भी हो तो मैं तुम्हें हील कर लूंगा। अब बाई बोलता है कभी सोचा नहीं था जो फाइट करने से डरता था वो ऐसे बोलेगा। इसमें बियोंगू एंड के सर को पूरा मार के बोलता है एंड के सर को बिना ढंग से कुचले वो मरेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें उसके सर को पूरा मारना होगा। अब बाई एक एंड के साथ ऐसे ही करता है। फिर हंटर माँ कहता है जैसे जैसे ये अंदर जा रहे हैं इन्हें एनिमी और स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं, पर इन्हें अभी भी 2 लेग्स वाली एंट नहीं मिली है। अब चाइन को एक पावरफुल स्मेल केव के अंदर से आती है, जिसके बाद चोइजोंग के कहने पे बाई दूर एंड क्वीन को ढूंढ लेता है और ये कहता है कि एंड क्वीन के आसपास काफी गार्ड्स है और डिकोई यूनिट काफी टाइम से बाहर एंड को संभाल रही है, तो फिर इसलिए इन्हें जल्दी करके उसे मारना होगा और उसकी स्ट्रेंथ अननोन है, लेकिन फिर भी हम एक साथ जीतेंगे। और अब ये काफी मोटिवेशन के साथ इधर से चले जाते हैं। इसके बाद बाहर का सीन दिखता है, जिधर जापान के हंटर अपने दोस्त चार्ली से कांटेक्ट हो चुके हैं और सोचते हैं कि वो सब कहाँ गए। और इधर फिर इन्हें फुजिशिमा के ग्लासेस दिखते हैं, जिसके बाद इन दोनों को एक ओरा फील होता है और एंड किंग के बस ओरा से इनकी फट जाती है। अब इससे डर के चारों तरफ अपने आइस कर लेता है, जो कि फिर ये आइस टूटते हुए हमें दिखती है। अब तानाकार कुमामोटो चार्ली को नहीं ढूंढ पाए और ये कहते हैं कि अभी इन्हें दूसरों की चिंता करने का टाइम नहीं है। अब इनके सामने कई सारी एंड्स आती है, जिसके बाद फिर चोइजोंग और बाकी सब एंड क्वीन के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें इनका हीलर थोड़ा इन्हें पावर अप देता है। जिसके बाद हंटर माँ चोइजोंग को सभी एंड को संभालने को बोलता है और फिर हंटर माँ बड़ा हो जाता है और ये कई सारे एंड्स को अपनी शील्ड से रोकता है। पर फिर इतने में चोइजोंग अपने सारे ट्रम्प कार्ड फ्लेम वाले यूज करता है और इन सभी एंड को मारता है। अब व्हाइट एंड आती है, जिसे देख के बाइक कहता है अब कोई होल्ड बैक नहीं, सीधा भी इन्हें मारते हैं। अब बाइक इन व्हाइट एंड को पकड़ के मारता है, जिसके बाद चाइन बाइक को देख के कहती है ये है बाइक की मैजिक बीस्ट फॉर्म। अब कैमरा वाला हंटर उधर ये सब देखता है। इसे फिर बताया जाता है कि 80% व्यूअरशिप ये क्रॉस कर चुके हैं और आगे पास जाए तो इन्हें क्लियर शॉट मिलेगा। अब बियोंगू इसे पकड़ के कहता है तू ऐसे रैंक के अंदर जा रहा है तो तुझे मरना है क्या। अब सभी इसके कैमरे से इधर फाइट देखते हैं, जिसमें न्यूज में बताया जाता है कि जो एस रैंक हंटर हमेशा साथ नहीं लड़ते थे वो आज साथ में एक टीम की तरह लड़ रहे हैं। अब सभी एंट हंटर माँ पे चढ़ रहे हैं, जिसमें फिर हंटर माँ इन सबको उड़ा देता है और बाकी सबको हंटर लिम अपने एरो से शूट करता है और फिर बाइक सभी एंट को मारता है। बाकी एंट को चोइजोंग भी जला रहा है। अब चाइन एक एक करके सभी एंट को काटती ही जाती है और ये सब न्यूज में जिनू की मोम और सिस्टर भी देख रही है। अब यहाँ पे एंट क्वीन बची है, जिसमें हंटर माँ अपने शील्ड से बचता है और हंटर लिम अपने एरो से एंट क्वीन को मारता है। जिसके बाद बाइक अपने पंजों से एंट को मारता है। वो कहता है कि बड़ा होने से बस टारगेट एक लिविंग टारगेट बनता है और कुछ नहीं। अब लेकिन एंट क्वीन कोई पॉइजन सा फेंकती है, जिससे बाइक और माँ जल रहे होते हैं। अब बियोंगू इन्हें हील करता है और कहता है जब तक ये इनके साथ है तब तक इन्हें कोई नहीं मार सकता। अब एंड क्वीन बियोंगू पे अटैक करती है, जिसे बचाने के लिए हंटर माँ अपनी शील्ड लगाता है। अब चोइजोंग एक छोटा सा ब्लास्ट करता है, जो कि आगे चल के एक बड़ा ब्लास्ट होता है। अब भी एंड क्वीन बची हुई है और ये एक स्ट्रॉन्ग ओरा छोड़ रही है। अब बाइक सोचता है कि ये डाइंग स्क्रीम थी क्या, नहीं ये कुछ और थी। अब ये क्वीन जाती है, जिसे रोकने के लिए चोइजोंग और लिम अटैक करते हैं। अब बाइक और हंटर माँ इसके पैरों को पकड़ते हैं। फिर रेडी होती है अपनी चाइन और चाइन स्पीड में आती है और हिट पे हिट मारती है और लास्ट में फिनिशिंग ब्लो के साथ ये एंट क्वीन के सर को काट देती है। अब हमारी चाइन थक जाती है और शर्म नहीं आती यार, ये लोग अपनी चाइन से कितना काम करवाते हैं। अब न्यूज में सब देखते हैं कि एंट क्वीन मर गई है, इसलिए सब खुश होते हैं। अब गोगू ने भी सोचता है कि इन्होंने कर दिया। अब बियोंगू खुश होके
बाइक से कहता है कि हमने एंड क्वीन को मार दिया है और अब हमने इयोन सियोक का बदला भी ले लिया है। अब शिप पे एक अलर्ट आता है जिसमें र्यूजिन को भी पता चलता है कि इनकी वेव अब एंड को एंड क्वीन से सेपरेट नहीं कर रही। अब सारे एंड चोइजोंग की फ्लेम प्रिजन को डिस्ट्रॉय करके आ रही है। अब ये सोचते हैं कि ये एंड क्वीन की स्क्रीम की वजह से है क्या, और अब चाइन सोचती है चोइजोंग की टेक्निक बाहर की एंड नहीं तोड़ सकती, तो इसका मतलब है उधर कोई पावरफुल है। अब एंड किंग आता है जिसके ओरा को सब सेंस कर लेते हैं। अब इसकी स्मेल को चाइन संभाल नहीं पाती और ये कहती है कि ये एक ऑपरेशन की स्मेल है और ये कोई ऑर्डिनरी मैजिक बीच नहीं है। अब एंड किंग एंड क्वीन के पास जाता है जिसमें हंटर माँ कहता है कि ये हेजिटेशन का टाइम नहीं है। अब बस किंग इधर से गया और हंटर माँ को फील हुआ कि ये मर गया समझो। अब किंग क्वीन को खाता है और बस अपने एक हाथ से चाइन को दूर फेंक देता है जैसे कुछ हो ही ना। इसके बाद हंटर माँ बड़ा होता है पर किंग इसकी एक मारता है और इसकी शील्ड और हाथ तोड़ देता है, पर तब भी हंटर माँ इस पर अटैक करता है पर किंग अपने एक हाथ से हंटर माँ के दूसरे हाथ को भी काट देता है। इसके बाद बाइक आता है और बाइक को भी किंग काट देता है और चोइजोंग के बीच में आने पर किंग अपने बस एक हाथ से चोइजोंग को भी काट देता है। अब लिम इस पे अटैक करता है पर किंग अपने हाथ से इसके एरो को रोक देता है और उसको तोड़ता है। इसे फिर ये एक पंच मारता है और ये दूसरे हिट करता ही है कि तब हंटर माँ इसे बचा लेता है जो कि ये अब हील हो चुका है। अब योंगू कुमाओ फ्लेश से इनविजिबल हो जाता है और ये इनविजिबल रह के हंटर माँ को हील करता है। अब हंटर माँ किंग को अटैक करता है पर किंग सबसे बचता है और फिर किंग हंटर माँ के पैर पकड़ के फेंकता है और अब इनविजिबल में भी किंग बियोंगू को देख लेता है और ये इसे फिर मार देता है। अब ये सब बाइक देखता है और गुस्से में अटैक करता है पर फिर किंग इस पे बियोंगू को फेंकता है और इसे फिर किंग पकड़ लेता है जिसमें बाइक की ट्रांसफॉर्मेशन भी चली जाती है। इसके बाद किंग ह्यूमन स्पीच में बात करता है जो कि इसने ह्यूमंस को खाया है इसलिए। फिर ये बाइक को रन करने को बोलता है क्योंकि ये वीक है और इनकी एंड क्वीन भी मर गई है इसलिए सोल्जर को मारने का कोई फायदा नहीं है। और तुम्हारा किंग कहाँ पे है? अब किंग को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है जो कि ये प्रेजेंस तुम्हें पता ही है, ये प्रेजेंस होगी गोतो ryuji की। अब किंग गोतो के पास जाता है। अब सारी एंड बाइक और बाकी सबको मारने आ रही है जिसमें बाइक सोचता है कि इन्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा। अब बाहर ryuji और उसके टीममेट कहते हैं कि चार्ली और डेल्टा हमें मिल नहीं रहे। गोतो फिर बोलता है कि पर वो कम्युनिकेशन की रेंज में है। अब तानाका और कुमामोटो को भी चार्ली और गोतो की नहीं पता। अब गोतो रास्ते में ही है इसलिए तानाका और कुमामोटो को वेट करने को कहता है। अब गोतो को इनका चेयरमैन बोल करके कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ लोग मिसिंग हो गए तो, और क्वीन एंट मर गई है पर अब इंटरफेरेंस वेव फेल हो गई है इसलिए सारी एंड्स वापस नेस्ट में जा रही है। और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम जाओ तो उनके बचने के कितने परसेंटेज चांसेस है? इसमें गोतो 0 बोलता है। अब चेयरमैन बोलता है कि जापान के बेस्ट एफर्ट के सपोर्ट के बावजूद एलाइड फोर्सेस एनाइलेट हो गई तो अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है इसलिए तुम रिट्रीट करो, उसी की तरफ सेकंड असोल्ट टीम की तरफ जाओ। अब हमारी कंट्री एस रैंक गेट को पूरा कर सकती है। अब वो तो सबको रिट्रीट करने को कहता है लेकिन अचानक एंट किंग आता है जिसमें इशिदा को मार देता है। अब वो तो होशिनो को सेकंड टीम के साथ भेजता है जिसमें होशिनो मना करता है पर वो तो इसे भेज देता है। अब एंट किंग के आते साथ इसका ओरा दिखता है जिसका ओरा देख के गोतो भी शौक में है और अब एंड किंग गोतो से पूछता है क्या तू किंग है? अब गोतो सोचता है कि एक एंड जो बोल सकता है। अब गोतो कहता है हाँ मैं हूँ किंग। अब इसके ओरा को देख के गोतो को याद आती है कि ऐसी पावर इसे संग जिनू से लड़ने के टाइम फील हुई थी। अब एक क्रैक दिखाया जाता है जिसके बाद सारी एंड चोइजोंग और बाकी सब पे जाते हैं। अब चोइजोंग इन्हें फ्लेम से हिट करता है जिसमें बाइक इसे और पावर बढ़ाने को बोलता है पर चोइजोंग अपनी लिमिट पे है। अब बाइक सोचता है कि इनमें से अब कोई भी लड़ नहीं सकता और अब क्या ये इनका एंड है। अब सारी एंड इन पे पहुंच कर अटैक करती है लेकिन फिर तभी अचानक जिनू के शेडो आती है और इन एंड्स को रोकती है जिसमें अपने हीरो जिनू एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और वहीं से ये एक्सचेंज होता है। और अब सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड 11 यहीं पे एंड हो जाता है। अब भाई जिस हिसाब से ये एपिसोड डिलीवर करा गया है मैं इधर मानवा और एनिमे को बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगा। ये एपिसोड मुझे काफी पसंद आया और अब बस अगले एपिसोड में इस सोलो लेवलिंग की तक की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है जिसको तुम मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। और पिछली वीडियोस काफी लेट थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इसलिए बस इन 2 बेस्ट एपिसोड में सोलो लेवलिंग फैंस अपना प्यार तुम इन लास्ट की 2 वीडियो में दिखा देना और अगले एपिसोड से पहले एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना।